You are on Ruchiji English or and today we are taking the lesson number 3 of your main textbook Flamingo 12th class compulsory English, and name of the lesson is deep water. तो अब तक हमने जाना कि किस तरह से जो नरेटर हैं इस कहानी के विलियम ओ डगलस, उनका पानी से डर शुरू हुआ। तो पानी से जो डर शुरू हुआ वो 3 या 4 साल के थे तब से शुरू हुआ था। फादर टुक मी टू द बीच ऑफ कैलिफोर्निया। पिताजी मुझे कैलिफोर्निया के बीच पर ले गए थे। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। मैं और वो लहरों में एक सर्फ यानी लहरों में एक साथ खड़े हुए थे। आई हंग ऑन टू हिम। मैं उनसे हंग ऑन यानी चिपटा हुआ था। Yet the waves knocked me down and swept over me. फिर भी लहरों ने मुझे नीचे गिरा दिया। बिल्कुल लग के खड़ा हुआ था मैं पापा के, फिर भी लहरों ने मुझे नीचे गिरा दिया और मेरे ऊपर से गुजर गई, बह गई। स्वेप्ट यानी बह गई, झाड़ू की तरह। I was buried in water. मैं पूरा का पूरा पानी में buried यानी दफन हो गया, पानी में डूब गया। माई ब्रेथ वॉज गोन। मेरी जो सांसें थी वो ऑलमोस्ट चली गई हैं समझो। आई वॉज फ्राइटन्ड। मैं डर गया था। द फादर लाफ्ड। पिताजी हंसे क्योंकि उन्होंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। लेकिन 2 या 3 साल का बच्चा था मैं, लेकिन लहरों की ज़बरदस्त ताकत से मेरे दिल में डर बैठ गया। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर्स। YMCA स्विमिंग पूल में मेरा परिचय होने पर बुरी यादें ताज़ा हो गई। ठीक है ना, वापस पानी, स्विमिंग पूल यानी कि पानी से वापस सामना होगा, और अनप्लेजेंट मेमोरीज यानी बुरी यादें ताज़ा हो गई। स्टर्ड चाइल्डिश फियर्स, और बचपन का डर वापस, स्टर यानी कोई भी चीज़ को अपन घुमाते हैं तो वह ऊपर आ जाती है, तो बचपन का डर वापस दिल में आ गया। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस। लेकिन थोड़ी देर में मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया, मैंने कॉन्फिडेंस इकट्ठा किया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स। मैंने जो वाटर विंग्स नए वाले लिए थे उनसे मैंने पैडल किया यानी पैर चलाए। वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम। एपिंग यानी जैसे बंदर नकल करता है, उसी तरह एपिंग है इमिटेशन, ये वर्ड है। मैंने अपने वाटर विंग्स से पैडल किया, दूसरे लड़कों को देखा और उनकी नकल करके सीखने की कोशिश की। आई डिड दिस 2 or 3 times on different days. मैंने ऐसा अलग अलग दिनों में 2 या 3 बार ऐसा किया। दूसरे बच्चों की नकल करने की कोशिश की, दूसरे लड़के भी वहाँ तैर रहे थे। days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. मैं अपने आप को पानी से थोड़ा सा आराम महसूस करवा रहा था, ईजी महसूस करने की कोशिश कर रहा था पानी के साथ में, जब ही मिस एडवेंचर यानी एक हादसा हैपन्ड यानी हो गया। भाई क्या हादसा हो गया पता लगाना पड़ेगा। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर। मैं पूल पर तब गया जब वहाँ पर कोई भी नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट। जगह पूरी तरह शांत थी। द वाटर वॉज स्टिल। पानी भी शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथटब।
और जो स्विमिंग पूल के जो टाइल्स थे वो साफ साफ नज़र आ रहे थे, यानी कि स्विमिंग पूल का जो पानी था वो बहुत ही साफ था। बाथटब में जैसे नज़र आता है वैसे ही नज़र आ रहा था। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन। मैं अकेले अंदर जाने में डर रहा था, है ना, पानी के अंदर अकेले जाने में डर रहा था। टिमिड यानी डरना। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। इसीलिए मैं दूसरों का वेट फॉर अदर्स, दूसरों का इंतज़ार करने के लिए पूल की साइड पर, किनारे पर, आई सैट यानी बैठ गया, इसलिए मैं बैठ गया। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूसियर ऑफ अ बॉय probably 18 years old. मुझे I had not been there long, ज़्यादा देर नहीं हुई थी, मुझे वहाँ पर ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि एक when यानी जब, in came a big, बिल्कुल देखो तरीका है लिखने का, in came a big bruiser, एक बड़ा सा हट्टा कट्टा लड़का, है ना, बॉय, हट्टा कट्टा लड़का जो था वो अंदर आया। प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, वह 18 साल का रहा होगा। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती पर भी घने बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन, वह बहुत सुंदर बॉडी वाला था, है ना, उसकी फिजिकल बॉडी बहुत ही सुंदर थी। विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, ठीक है ना, उसके जो पैर थे और उसके आर्म्स यानी भुजाएं थी, हाथ थी, उनमें मसल्स जो थी वह लहरा रही थी, यानी कि बाहर निकलती हुई मसल्स थी, उसकी बॉडी बनी हुई थी। मेन बात यह है। ही येल्ड, वह चिल्लाया, हाय स्किनी, अरे पतलू, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, तुम्हें डक होना कैसा लगेगा, ठीक है ना। With that he picked me up and tossed me into the deep end. यह कहकर उसने मुझे उठाया और गहरे पानी में फेंक दिया। I landed in a sitting position, swallowed water and went at once to the bottom. मैं बैठने की पोजीशन में उतरा, पानी बहुत सारा पानी जो है वो मेरे अंदर सॉलो कर लिया मैंने, मतलब पीने में आ गया, मेरे पानी गटकने में आ गया और तुरंत ही नीचे चला गया। आई वॉज फ्राइटन्ड, मैं बहुत डर गया। बट नॉट येट फ्राइटन्ड आउट ऑफ माई विट्स, पर उतना ज़्यादा नहीं डरा जितना कि अभी मेरी सोच से बाहर होने वाला था। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, जब मैं नीचे गया तो मैंने प्लान, दिमाग चला कि मैं अब इसने तो मुझे धक्का दे दिया है, पर मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है ना, मैंने प्लान बनाया। When my feet hit the bottom, जब मेरे पैर नीचे पड़ेंगे पूल के अंदर, बॉटम को छुएंगे, I would make a big jump, तो मैं बड़ी छलांग लगाऊंगा। Come to the surface, और सरफेस पर यानी सतह पर आ जाऊंगा, ठीक है ना। लाई फ्लैट ऑन इट, और मैं सीधा लेटूंगा उसके ऊपर। एंड पेडल्ड टू द एज ऑफ द पूल, और पेडल मारता मारता यानी पैरों को मारते हुए मैं पूल के किनारे तक पहुंच जाऊंगा। ये प्लान हो गया था। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, नीचे उतरना बहुत लंबा लग रहा था, धक्का तो मेरे को पड़ गया था। अब मैं धीरे धीरे, ऐसा लग रहा था पानी मुझे ऊपर धकेल रहा है, फिर नीचे जा रहा हूँ, फिर ऊपर, ऐसे। Those 9 feet were more like 90, वो 9 फीट 90 फीट के जैसे प्रतीत हो रहे थे। 9 फीट था ना वो गहरा, 9 फीट जो थे वो 90 फीट जैसे लग रहे थे। एंड बिफोर आई टच्ड द बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, और मैं नीचे पहुंचने से पहले ही मेरे फेफड़े जो थे वो फटने को तैयार थे, यानी कि बहुत ज़्यादा मैं दबाव महसूस कर रहा था अपने लंग्स पे, फेफड़ों पे। बट व्हेन माई फीट हिट द बॉटम,
I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. ठीक है, लेकिन जब मेरे पैर नीचे पड़े तो मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और जो मुझे लगा कि जोर से ऊपर की ओर उछला. ठीक है. आई इमेजिन्ड, मैंने इमेजिन किया, आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क. इंस्टेड आई केम अप स्लोली. मैंने सोचा क्या था कि मैं ऊपर कैसे आऊँगा, कॉर्क की तरह आ जाऊँगा, एकदम हल्का सा तैरता तैरता, है ना, एकदम उछलता हुआ आ जाऊँगा. इसके बजाय मैं धीरे धीरे ऊपर आया. ठीक है. आई ओपनड माई आइज, मैंने अपनी आँखें खोली, एंड सा नथिंग बट वाटर, और मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया, बट क्या दिखाई दिया, पानी ही पानी दिखाई दिया. वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट. वाटर जिसमें कि गंदा पीलापन था, ऐसा पानी मुझे दिखाई दिया, उसके अलावा कुछ नहीं. टिंज यानी हल्का सा कलर, पीलापन लिए हुए, डर्टी यानी गंदा. ठीक है ना. आई ग्रू पैनिक, मैं घबरा गया. पैनिक यानी यहाँ पे घबरा गया. आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर. मैंने रस्सी पकड़ने की तरह हाथ बढ़ाया, ऐसा लगा मुझे कि मैं पकड़ लूँ किसी चीज़ को, है ना. और ग्रैब यानी पकड़ने लगा, जैसे कोई रोप पकड़ता है यानी रस्सी पकड़ता है. एंड वाटर एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली वाटर. पर मेरा जो पानी थे उन्होंने किसको पकड़ा, बस पानी को. मेरे जो हाथ थे वह पानी को पकड़ पा रहे थे. आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था. आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट. मैंने येल यानी चिल्लाना, मैंने चिल्लाने की कोशिश की पर गले में से आवाज़ ही नहीं निकली. देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर. फिर मेरी आँखें और नाक पानी से बाहर आए, लेकिन बट नॉट माई माउथ, पर मेरा मुंह पानी से बाहर नहीं आया. तो हियर इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेसन. दिस इज डीप वाटर एंड द होप यू अंडरस्टूड. आपको समझ में आया होगा. वी विल बी बैक विद द अनदर पार्ट. बाय.